अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि तुम पूरे दिन घर पे रह के करती ही क्या हो। हर घर की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक माँ, एक पत्नी और एक गृहिणी की अनगिनत मेहनत भी छुपी होती है। अगर आप भी अपने परिवार के लिए बिना थके, बिना रुके हर दिन मेहनत करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं कि एक गृहिणी का काम कभी खत्म नहीं होता। सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे लास्ट में सोती है, लेकिन फिर भी अक्सर उसके काम की कोई गिनती नहीं होती है। सुबह 6 बजे से लेकर बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता, लंच, सफाई और दिन भर के बहुत सारे काम, सब कुछ मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पनीर के पराठे। मेरे दोनों बच्चों को भरवा पराठे बहुत पसंद हैं, फिर चाहे आलू के हों, पनीर के हों या फिर किसी और चीज़ के। जब भी मैं बच्चों को लंच में भरवा पराठे देती हूँ तो उनका टिफिन खाली होकर के आता है। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि बच्चों ने लंच फिनिश कर दिया है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना और उठ करके घर के काम करना प्लस बच्चों की पसंद का लंच बनाना, ये सारे काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम अपने परिवार की खुशी के लिए ये सारे काम खुशी खुशी करते हैं। एक नई सुबह की शुरुआत सिर्फ सूरज ही नहीं करता है, एक माँ और एक गृहिणी भी अपने परिवार की खुशियों के लिए हर दिन एक नई सुबह की शुरुआत करती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन एक गृहिणी की सुबह उम्मीद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। मेरे ट्विंस बच्चे हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं और सेम स्कूल की टाइमिंग भी है, तो मुझे सुबह उठ करके डबल स्पीड में डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दो दो लंच बॉक्स पैक करना और दोनों बच्चों को रेडी करना ये कोई आसान काम नहीं होता है। पर मुझे लगता है मेहनत कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका परिणाम एक दिन पूरी दुनिया देखती है। जिंदगी में आपके हालात कैसे भी हों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आज की छोटी छोटी कोशिश ही कल की बड़ी खुशियों की वजह बनती है। अपनी मेहनत की तुलना कभी किसी से मत कीजिए, क्योंकि हर घर की कहानी अलग होती है। यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके हैं और अब मैं बच्चों का टिफिन लगा दूंगी, प्लस घर पे भी उनको नाश्ता करने के लिए मैं दे दूंगी। घर से सुबह में बच्चे कुछ ज्यादा खा करके नहीं जाते हैं, दूध तो उनका फिक्स होता है। मैं सुबह में उन बच्चों को दूध जरूर देती हूँ। दूध के साथ में उनको कुछ और भी जो भी लेना होता है वो ले लेते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग में ज्यादा कुछ खा करके नहीं जाते हैं। इसलिए लंच में थोड़ा ठीक से दे देती हूँ, मतलब एक पराठे की जगह 1.5 पराठा रख देती हूँ। और साथ में मैंने दे दिए हैं थोड़े से मखाने। मखाने की जगह में कभी कभार फ्रूट्स भी दे देती हूँ, कभी कभार ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। जंक फूड टोटली अवॉइड करती हूँ। बाकी बच्चों को जो खाना होता है वो मैं घर पे ही बना देती हूँ, और बाकी घर में जो चीजें होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलती हैं। जो उन्हें ले जाना होता है वो एक दिन पहले ही बता देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लंच बॉक्स हो गया है पैक, और लंच बॉक्स पैक करने के बाद अब मैं चलूंगी थोड़ी सी बच्चों की हेल्प करने के लिए। वैसे अब दोनों बच्चे काफी हद तक अपना काम खुद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी नजर रखनी पड़ती है। जैसे कि ब्रश वगैरह करते हैं तो देखना पड़ता है ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी यूनिफॉर्म वगैरह भी अब खुद से पहनने लगे हैं, तो अब इतना ज्यादा भाग दौड़ नहीं होती है सुबह वाली, कि मतलब किचन भी देखो और बच्चों को भी देखो। बाकी रही बात इनके डैडी की, तो बच्चों के डैडी बच्चों के साथ ही उठ जाते हैं, और जो भी इनको हेल्प चाहिए होती है तो थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ, जितना उनसे हो पाता है वो हमारी हेल्प कर देते हैं। आद्या अभी तक अपने बालों में हेयर बैंड लगा करके जाती थी तो वो खुद से कर लेती थी, लेकिन अब मैं उसकी चोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, तो हेयर बैंड लगा करके अच्छा भी नहीं लगता और गर्मी भी बहुत लगती है। ज़्यादातर तो मैं इसकी 2 चोटियाँ बनाती हूँ, बट आज एक चोटी बना रही हूँ, वो भी गुथ वाली, क्योंकि ये इसका ही कहना था कि इस तरीके से चोटी बनाओ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी रियाय ज़्यादा देने लगते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि उनकी कौन सी रियाय लेनी है और कौन सी नहीं। और इसने फर्स्ट टाइम ऐसी चोटी की है, तो शीशे में ही खुद को देखे जा रही है कि अच्छी भी लग रही है नहीं लग रही है, जबकि गुथ वाली चोटी इसकी अभी प्रॉपर हो नहीं पाती है। अब इनके यहाँ पर सारे काम हो गए हैं खत्म, बैग लेकर के स्कूल रवाना होना है, तो ये जा रही है स्कूल और सिवाय पहले ही निकल गया है। दिखाती हूँ आपको सिवाय कहाँ है, तो ये यहाँ पे गई है आद्या, और ये इस तरफ है सिवाय। थोड़ा सा इसलिए बोला है क्योंकि आज के व्लॉग में ये सिर्फ इतना ही दिखा है। और अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद स्टार्ट होती है मेरी दूसरी ड्यूटी, क्योंकि एक ड्यूटी तो कंप्लीट हो गई, बच्चे स्कूल चले गए।
अच्छा, सुबह उठने के बाद जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं तब तक लगता है, मुझे लगता है कि मैं रोबोट बनी हुई हूँ, ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि बच्चे टाइम पर स्कूल पहुँचने चाहिए, मतलब हमारी वजह से कहीं बच्चे स्कूल में लेट ना हो जाएं। और बच्चे जब स्कूल टाइम से पहुँच जाते हैं बड़ा ही सुकून मिलता है। बच्चे जब गेट के बाहर निकल जाते हैं टाइम से, तब मुझे लगता है मेरा मतलब सांस में सांस आई है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या फिर सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा होता है कि हर काम को फटाफट से करना होता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसी टाइम पे मैं बना करके रख देती हूँ, फिर पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस टाइम पे अगर थोड़ा सा मैंने आलस किया और किचन को ऐसे छोड़ दिया तो 1.5 से 2 घंटे ये ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि अब मुझे करना है घर की क्लीनिंग। घर की क्लीनिंग करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग। इसके अलावा जो चीज़ें इधर उधर रखी होती हैं उनको वापस से अपनी जगह पर रखना, इसमें मेरा 1 से 1.5 घंटा कहाँ चला जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है। अब यहाँ पे सारे बर्तनों को खाली करके मैंने सिंक में डाल दिया है और गैस स्टोव और तवा भी गर्म है तो इसको नहीं छेड़ेंगे। बाकी के बर्तन धुलने हैं तो वो मैं फटाफट से धुल लेती हूँ। मैं गरम तवे पे कभी भी पानी नहीं डालती हूँ, तवा अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद धुलूंगी। बाकी के जितने बर्तन हैं उनको मैंने धुल लिया है। और पतिदेव भी बच्चों को स्कूल छोड़ करके घर आ गए हैं तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बनाती हूँ हम दोनों के लिए। लेकिन उनको चाय पीनी ही नहीं थी, तो उनको नहीं पीनी थी तो मैंने अपने लिए अकेले के लिए मतलब बनाया भी नहीं। मैंने सोचा चलो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ पहले, चाय मैं बाद में पीऊँगी। और जब तक उन्होंने मना किया तब तक मैंने चीनी, चाय पत्ती और दूध डाल दिया था। बर्तन को रख दिया मैंने साइड में, क्योंकि 2 कप चाय बननी है, उसमें भी अगर अलग अलग बनाना पड़े मतलब 1 कप पहले 1 कप बाद में तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने बर्तन को रख दिया है। आप चाय पियेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं काम। तो अब किचन के काम निपटाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और यहाँ पे बेड की हालत तो आप देख ही सकते हैं। अपना ब्लैंकेट उठने के साथ ही मैंने फोल्ड कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैंकेट दिख रहा है। आज मुझे बेडशीट वगैरह कुछ चेंज नहीं करनी है, क्योंकि ये बेडशीट मैंने कल ही डाली है तो अभी 1-2 दिन ये और रहेगी, फिर मैं इसको चेंज करूंगी। वैसे इस टाइम पे ये रूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इस रूम में एसी लगी है तो बच्चे भी अपना वर्क इसी रूम में बैठ करके करते हैं और मैं भी अगर अपना कोई काम करती हूँ तो इसी रूम में बैठ करके करती हूँ। बाकी गर्मी बहुत लगती है तो बाहर बैठना मतलब बिना एसी के बैठना तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, सुबह शाम में तो बैठ सकते हैं, लेकिन दोपहर में अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो फिर बाहर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पे वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है और अगर दिन में एक आध बार बारिश हो जाती है तो अंदर का मौसम तो और ज़्यादा उमस भरा हो जाता है। तो बेडरूम तो क्लीन हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं था और पिलो वगैरह सही करनी थी तो वो मैंने कर दी और बेडशीट झाड़ करके फिर से लगा दी है। मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, तो यहाँ पर भी मुझे देखना है क्या चीज़ें कहाँ रखनी है और क्या सही करना है। तो सबसे पहले तो सोफे कवर ठीक करने थे तो इनको ठीक कर देती हूँ। और यहाँ टीवी कैबिनेट पे कुछ कुछ तो हमेशा रखा होता है, मतलब अगर दिन में 2-3 बार भी मैं हटा लूँ तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पर बच्चों के खिलौने पड़े हैं तो इनको उठा करके इनकी जगह पर रख देती हूँ। प्लस यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, पूजा के बर्तन यहाँ पे रात में निकाल करके मैं रख देती हूँ तो सुबह में धुल जाते हैं। कभी कभार रात में भी धुल करके रख देती हूँ, अगर रात में नहीं धुलते हैं तो सुबह में जब पूजा करना होता है उसी टाइम पे बर्तन धुल देती हूँ। यहाँ पर अब मैंने विंडो खोल दिया है ताकि घर में सुबह की जो फ्रेश एयर है वो आ सके। वैसे ये दरवाज़ा और विंडो आसपास ही है तो दरवाज़ा तो सुबह में ही खुल जाता है, लेकिन विंडो कम ही खोलती हूँ मैं, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है इसलिए विंडो खोलने का कुछ ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। और यहाँ से हल्की हल्की सी धूप भी आती है। इस रूम की भी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हैं और सोफ़ा वगैरह ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तीसरा रूम है जहाँ की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। बाकी आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा है मेरा घर, तो घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतना बड़ा है कि साफ सफाई करो तब समझ में आता है कि कितना बड़ा है। मैंने कहीं पर सुना था कि अगर आपको अपना घर छोटा लग रहा है तो अपने घर में झाड़ू पोछा खुद से करना स्टार्ट कर दो, फिर पता चलेगा कि आपका घर कितना बड़ा है। तो हर जगह की मैंने बेडशीट ठीक कर दी, सोफ़े के कवर ठीक कर दिए, जो सामान इधर उधर पड़ा था उसको अपनी जगह पर वापस रख दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें अरेंज करने में, झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं जाता है। और पूरे घर का झाड़ू लगा करके मैं आ चुकी हूँ बाहर, सारे डोरमेट वगैरह झाड़ दिए हैं। फिर यहाँ पे जीने पे झाड़ू लगा रही हूँ। जीने पर ऊपर की तरफ मैंने पहले ही लगा दिया है, ये सिर्फ नीचे की तरफ का है जो मैं यहाँ पे अब लगा रही हूँ। और इसी
इसी के साथ यहाँ की झाड़ू होती है कंप्लीट। झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ पोछा लगाने का क्लिप, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ती या ज़्यादा क्लिप दिखाती तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि बीच में अभी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी थी तो मैं मायके चली गई थी घूमने, और बीच में मतलब कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। और कुछ कमेंट भी मुझे आते हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाती हो। तो व्लॉग बनाने का ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ टाइम की प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ में मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। कुछ छूट जाता है मेरे से, तो छूटने में यूट्यूब ही छूट जाता है जिस पे मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ। बाकी के सारे काम मेरे ठीक तरीके से चलते हैं। अभी वापस से स्कूल खुल गए हैं तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो दिन के मुझे 4 से 5 घंटे आराम से मिल जाते हैं जिसमें मैं अपने वीडियो की एडिटिंग कर सकती हूँ, वॉइस ओवर कर सकती हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो बस यही था और ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, बट नहीं हो पाता है मेरे से। तो चलिए, अब मैं आप लोगों से ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी अपनी तरफ से। और अब यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है। चाय बनाने के साथ जो पराठे मैंने बनाए थे वो ले लिए हैं, कटोरी में दही ले लिया है। चाय, पराठे और दही, ये है आज का नाश्ता। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बीच में मैं इतने दिनों से गायब थी तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर भी कम हो गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।